नमस्कार, आप सुन रहे हैं ज्ञानशिला। जप योग के विषय में आज का वीडियो है। जैसा कि आप लोग को पता है, यह नाम जप के ऊपर बहुत सी वीडियोस बन चुकी हैं। हम लोग भी डालते हैं और भी बहुत से चैनल्स हैं वो भी डालते हैं, लेकिन इसके अंदर, इस जप के रहस्य के अंदर आज हम थोड़ा घुसेंगे। तो ये वीडियो आज उसी के ऊपर है। लोगों को जप शब्द से सहसा माला का स्मरण होता है। उनके मन में यह जमा हुआ है कि इष्ट देव का नाम या मंत्र जब केवल माला लेकर उच्चारण करते हुए बैठकर निश्चित संख्या पूरी कर लेना है। इस रीति से आजकल इस भारत भूमि में करोड़ों की संख्या में जप हो रहे हैं। प्राचीन साहित्य भी इसका समर्थन करते हैं कि किसी मंत्र या किसी नाम जप से ये लाभ हो जाएगा, और शास्त्रों में भी बहुत से वाक्यों का ऐसा आपको मेल जोल मिला हुआ दिखाई देगा। यद्यपि इन वाक्यों पर संदेह करना अनुचित है, तथापि इन पर विचार करना सर्वथा वांछनीय है। जब इस संबंध में सूत्रकार कहते हैं, तज्जपदर्थ भावनम, जिन इष्ट देव के नाम का या मंत्र का जप किया जाए उसके आशय हेतु या प्रयोजन का भी विचार किया जाए। माला लेकर मंत्र का या नाम का निश्चित संख्या में उच्चारण करना एकांगी जप है। संभव है इस विधि से कालांतर में चित्त एकाग्र होकर विचारमग्न होने लगे। इस प्रकार निर्मल विचार से चित्त का शुद्ध होना सहज है। शुद्ध चित्त में इष्ट देव का ध्यान सुगम हो जाता है। ध्यान द्वारा इष्ट देव की कृपा पाना संभव है। यदि जप करते समय अर्थ की यानी हेतु, आशय, प्रयोजन की भावना नहीं रही तो बहुत देर से फल होता है। इस भावना पर चित्त को जमाना ही यथार्थ ढंग है। यह सात्विक कार्य है और सत्व गुण प्रधान वृत्ति वाले ही कर सकते हैं। अधिकांश मनुष्य रजोगुण और तमोगुण से व्याप्त हैं, अतः उनका किया हुआ जप यथार्थ फल नहीं देता है। फल नहीं देता है ये नहीं कह रहे हैं, यथार्थ फल नहीं देता है। फल तो देगा ही, नाम जप तो जरूर फल देता है। युग के प्रभाव से मनुष्यों का काम अनधिकार चेष्टा की कोटि का हो रहा है। इसी से जप करने के उपरांत भी मन को शांति नहीं मिलती। आचार्यों ने जप की 3 विधियां बताई हैं। जप बुद्धि से अक्षर श्रेणी और स्वर युक्त पद का उच्चारण करके अर्थ की भावना रखी जाती है, तब मानस जप कहलाता है। जब जीह्वा ओष्ठ को किंचित चलाकर मन में इष्ट देव का ध्यान रखकर किंचित सुनने लायक उच्चारण होता है, तब वह उपांशु जप कहलाता है। और जब वैखरी वाचा से उच्चारण किया जाता है तब वह वाचिक जप कहलाता है। इस तरह वाचिक से उपांशु और उपांशु से मानसिक जप अधिक श्रेष्ठ बताया जाता है। यह परंपरागत रूढ़ी है, इसमें अधिकांश जनता फंसी हुई है। कहा गया है, गतानुगति को लोक, संसार ही भेड़िया धसान का काम करता है। बहिरंग वालों का अनुकरण प्रिय होना सहज है, इसीलिए अधिकांश जनता मनमानी करने लग जाती है। उनको विचार करना कठिन जान पड़ता है। यहाँ नवीन ढंग से जप पर विचार किया जाता है। जप शब्द का विश्लेषण करने से ज से जन्मजात और प से पालन करना प्रतीत होता है। अतः जप का हेतु अपनी जन्मजात वस्तु का पालन करना है। शरीर निर्माण में जठारग्नि, वीर्याग्नि और ज्ञानाग्नि चेतना का आरंभ हुआ है। जप में अर्थ की भावना से हीन मनुष्य का मन अशांत रहता है। अशांत कभी सुखी नहीं हो सकता है। इस नाते से इन सारी बातों को समझते हुए हमें अपने नाम जप को करना चाहिए। इन विधियों का पालन करना चाहिए। इन बातों को धीरे धीरे पकड़ के हम लोग चलेंगे तो हम लोग जरूर अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच जाएंगे। धन्यवाद।